हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी और पशु परिचय एग्जाम इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्लियर कर रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम के अंदर इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो देखिए, आज का जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ इस प्रकार है। देबारी समझौते के तहत अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवर का विवाह किसके साथ तय हुआ था? तो देखिए, देबारी समझौते के तहत अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का नाम था चंद्र कंवर। इसका जो विवाह है किसके साथ तय हुआ था, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 सवाई जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन 2 मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन 3 महाराजा रणअजीत सिंह, ऑप्शन 4 है सवाई प्रताप सिंह। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से देबारी समझौते के तहत अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवर का जो विवाह है यह सवाई जय सिंह द्वितीय के साथ तय हुआ था। ठीक है, सवाई जय सिंह द्वितीय। और देखिए, ये जो विवाह है अगर पूछा जाए कि कब तय हुआ था तो इसका जो सन है 1708 ईस्वी। ज़रूरत रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 है जोधपुर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में अवस्थित है और राजस्थान साहित्य अकादमी जो है यह उदयपुर में अवस्थित है। ठीक है, उदयपुर में। अब देखिए इसकी जो स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना है। तो देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी एवं संस्कृति अकादमी की जो स्थापना है 1983 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। खेरवाड़ा यानी कि उदयपुर में मेवाड़ बिल कोर का गठन कब हुआ था? तो देखिए, उदयपुर में मेवाड़ बिल कोर का जो गठन है ये कब हुआ था, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसके जो ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 1820 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1831 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1841 ईस्वी में, ऑप्शन 4 है 1901 ईस्वी में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है खेरवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ बिल कोर का गठन 1841 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1841 ईस्वी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था और उसके बाद में जेल चली गई। तो देखिए ये कौन सी महिला थी, इसके नाम हैं रमा देवी, रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, किशोरी देवी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से बिजोलिया किसान आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन तीनों आंदोलनों में भाग लेने वाली महिला हैं रमा देवी।
ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो सविनय अभियान आंदोलन हुआ था 1932 में, और सत्याग्रह आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। ज़रूर याद रखिएगा, सन आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ईसर और ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो देखिए ईसर या ईसरी की पूजा कौन से त्योहार पर की जाती है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन वन तीज, ऑप्शन टू गणगौर, ऑप्शन थ्री रक्षाबंधन, ऑप्शन फोर्थ है नागपंचमी। तो इन चार ऑप्शन में से ईसर या स्त्री की पूजा जो है यह हम गणगौर के अवसर पर की जाती है, इस त्यौहार पर की जाती है। और ये त्यौहार कब आता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को ये त्यौहार आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन टू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, बयाना किले में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल से संबंधित है? तो देखिए ये जो बयाना दुर्ग में स्थित वरिष्ठ विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है, ये कौन से काल से संबंधित है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। लेकिन उससे पहले बयाना किला कौन से ज़िले में है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बयाना किला जो है कौन से ज़िले में स्थित है। तो देखिए इसका जो ज़िला पूछा जाए आपसे, ठीक है, तो ज़िला है भरतपुर। ठीक है, ज़रूर देखिएगा, भरतपुर ज़िले में बयाना दुर्ग स्थित है। तो अब बात करते हैं कि विष्णुवर्धन विजय स्तंभ जो कि बयाना किले में स्थित है, तो ये कौन से काल से संबंधित है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है सल्तनत काल, मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित है। और इसका जो प्रथम स्तंभ था वो समुद्रगुप्त के काल का समय का, जो उस समय का प्रथम स्तंभ है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ युद्धों के नाम दे रखे हैं, और युद्ध के नाम जो कि युद्ध और सन इन दोनों को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार है, गागरोन का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए गागरोन का युद्ध 1400 तो देखिए गागरोन का युद्ध जो है 1519 ईस्वी में हुआ था, और सारंगपुर का जो युद्ध है 1437 ईस्वी में, और सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में, साहिबा का युद्ध जो है 1541 से 42 के मध्य हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसका जो इस प्रकार का मिलान हो जाएगा, गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी, सारंगपुर का जो युद्ध है 1437 ईस्वी, सुमेल का युद्ध 1544, और साहिबा का युद्ध 1541 और 42 के मध्य। तो ज़रूर याद रखिएगा, सन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो देखिए बडलू का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 3, मारवाड़ एवं आसोप के बीच बडलू का युद्ध हुआ था। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन है? तो जालोर के चौहानों की कुलदेवी पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है आशापुरा माता, ऑप्शन 2 शाकंभरी माता, और ऑप्शन 3 है संकराय माता, ऑप्शन 4 है नागणेची माता। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता है। ठीक है, आशापुरा माता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन 1। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप ज़रूर याद रखिएगा। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।